का नाम? मेरा नाम शलभ गुप्ता है। कहाँ से हैं आप? बरेली से। बरेली से। सर, आजकल जो हमारे देश में चल रहा है कि कई बार लड़कियां लड़कों को मार दे रही है और कई बार लड़के लड़कियों को, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी चल रहा है और हस्बैंड वाइफ में भी चल रहा है। तो इसका कारण क्या है कि लोग काट दे रहे हैं, मार दे रहे हैं, मतलब, और इजली सेपरेशन नहीं ले रहे कि अगर आपको नहीं पसंद है एक दूसरे का साथ तो आप अलग हो जाओ। हाँ। मारना कोई औचित्य नहीं है ना। तो क्या है कारण, मेन कारण क्या मानते हैं आप इसको? मानसिकता का लोअर हो जाना। मानसिकता जो है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों की जो है सही नहीं, मतलब डाउन हो रही है, डाउनफॉल हो रही है। पहले जो है दिल से लोग सोचते थे, अपनी सोचते। दिल नाम की चीज़ रही नहीं रही। तो दिल नाम की चीज़ क्यों नहीं रही? क्या ऐसा बदला? समय है, मतलब जैसे एक टाइम होता है हर एक चीज़ का, थोड़ा प्लानिटरी भी होता है, मतलब नहीं है। पहले एटमॉस्फेयर ऐसा है, जैसे एटमॉस्फेयर के हिसाब से वो भी है, फसलें हैं उस हिसाब से चली जाती हैं। अब गिद्ध नहीं रहे तो वो वाले लोग भी नहीं रहे। ऐसा क्या बदला कि लोग वैसे नहीं रहे? ऐसा धीरे धीरे बदलता है, जैसे कि उनके साथ कुछ इवेंट्स हुए होंगे, उन्होंने कुछ दुख देखा है, इसलिए वो कठोर हुए, तो कठोरता आई तो वो दूसरों पर अप्लाई करते हो। ये इंसान को मार देना इतना आसान है क्या, और इतना बुरी तरह से मार देना? आसान तो नहीं है, लेकिन करते हैं लोग, जबकि उन्हें पता है पाप है, ऐसा नहीं वैसा नहीं है। पुलिस भी पकड़ेगी और वैसे भी। मतलब इंसान के टुकड़े करके फ्रिज में रख देना, सीमेंट के घोल में जमा देना, ये एक जघन्य अपराध है। इंसान पिछली बार वो वहाँ हुआ था, 7 परिवार के 7 लोग मार दिए थे महिला ने, वो क्या नाम था उसका, अपने प्रेमी के चक्कर में मार दिए थे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हुआ है मेरठ में। हाँ, मेरठ में हुआ अभी। दिल्ली में हुआ, फिर दिल्ली में हुआ। और एक देखो, लड़के ने चाकू से मारा था लड़की को। तो ये सब एक प्योर मेंटेलिटी। निर्भया कांड के बाद कहा था कि लड़कियों के साथ अत्याचार नहीं होंगे, तो वो चीज़ कम हुई क्या? वो कम हुए, और ये सरकार की वजह से भी ऐसा है कि सरकार ने जागरूकता दिखाई है। पहले लोग 10 बजे भी डर घबराते थे कि कल से भी लड़कियाँ, थोड़ा सही है, बेटर है। सरकार का भी मेरे डॉक्टरों में आया एक अच्छा रोल है। अगर कम हुआ है तो फिर लोग मार क्यों रहे हैं? मार रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है खुलेआम मार रहे हैं। पहले तो खुलेआम ज़्यादा था, जैसे रेप वगैरह केस थे ना, खुलेआम ज़्यादा हुआ था। अभी अलीगढ़ में एक लड़के को गोली मारी गई है और वो सड़क में खड़े थे और अर्ली मॉर्निंग मारी गई गोली, और दीपावली के दिन था या शायद उसके आसपास का टाइम था, तो वो तो दिन दहाड़े मर्डर हुआ। इसको क्या कहेंगे आप? क्या कह सकते हैं, इसका तो वही है कि रिवेंज वगैरह लिया होगा किसी ने। एक तो अब ऐसा हो गया है ना कि रंजिशें बहुत बढ़ गई हैं, क्योंकि उसकी वजह वही है कि लोग एक दूसरे को माफ़ नहीं करते हैं। अगर वो माफ़ कर दें, कुछ हो जाए, पैर लग गया, आपसे कुछ गलती हो गई, सॉरी तो शब्द हट जाएगा डिक्शनरी से कुछ समय में। और ये वजह, इसी को कलयुग कहते हैं। धीरे धीरे जो कलयुग चढ़ जाएगा, चरम पर होगा, बात कुछ और ही होगी, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा जीना। जी ना। तो कलयुग लग रहा है आपको आ गया है? हाँ, आ रहा है धीरे धीरे, जैसा घोषणा हुई थी वैसा हो रहा है। कलयुग में क्या होगा अगर आ जाएगा तो? युग में देखिए, अब आप कलयुग का साक्षात दर्शन कर सकते हैं। जैसे तालिबान चले जाइए, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में चले जाइए, एक कलयुगी है। ऐसी स्थिति सब जगह बन सकती है और बनेगी। खाने को कुछ नहीं होगा, क्योंकि खाने और पैदा करने की जगह दिमाग में ये है ना कि बदला कैसे लूँ। अगर खाने में और पैदा करने में कुछ लगाए दिमाग, तो वो वहाँ चले। तो इसमें लगाता है कि मैं उसे कैसे विनाश करूँ। ये एक बहुत बड़ी खाने पीने की समस्या क्यों बढ़ रही है? खाने पीने की समस्या इसलिए बढ़ रही है कि आदमी मेहनत करना नहीं चाहता है, मेहनत से घबराता है। वो चाहता है कि कम से कम समय में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ मिले, और जबकि परिश्रम नंबर 1 है, उससे ही सब कुछ होता है। महंगाई कुछ लग रही है आपको देश में? महंगाई तो हाँ,
बढ़ती है घटती है, ये तो चलता रहता है। लेकिन महंगाई इस वक्त इसलिए भी है कि पिछले 2 सालों में कोरोना हुआ था, शेयर मार्केट अप डाउन हुए, उसकी कोई वजह रही होंगी। महंगाई तो सदियों से चली आ रही, पहले 2 रुपये का कुछ था, अब 200 का है और आगे 2000 का होगा, तो उसका कोई वो नहीं, उसी के हिसाब से अर्निंग होती है, वो कोई बड़ी बात नहीं। वैसे लोग लेते हैं पैसे। रोजगार है क्या? रोजगार कम हो गए हैं, थोड़ा सा रोजगार में मतलब ये है कि जैसे प्राइवेट सेक्टर को चली जाती है चीज़, उसकी वजह से भी क्राइम हो रहे हैं। अगर मतलब आदमी का कहते हैं कि दिमाग एक शैतान का घर है, अगर उसे आप रोजगार नहीं दोगे, कुछ करने को नहीं दोगे, तो वो ऐसी चीज़ें करेगा ही करेगा। आप दीजिए उससे, दिन भर मेहनत करवाइए, कुछ नहीं। तो मर्डर जो हो रहा है वो यही तो नहीं है कि ताना बाना टूट रहा है? आदमी के पास कुछ है नहीं, और फिर ये अगर नहीं होता है और ऊपर से ये निगेटिविटी आ जाती है उसके अंदर, तो ये कर देते हैं। वाइफ और गर्लफ्रेंड का खर्च नहीं उठा पा रहे हैं, क्या ये खर्च कारण नहीं बन? उठा पा रहे हैं, और थोड़ा संकीर्ण दिमाग वाले तो कुछ गलत उसमें निकल जाते हैं। हमारे देश में नशा किस तरह से फैल रहा है? नशा बहुत चल रहा है, क्योंकि अभी जो मर्डर हुआ है, जो सौरभ को जो मारा है, तो कह रहे थे कि वो नशा करता था, गांजा, स्कैम, वो क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं उनको, ड्रग्स वगैरह। हाँ। तो ये नशे का बहुत बड़ा रोल है। नशा एक्चुअली आदमी को पूरी तरह से खोखला कर देता है। नशा करता है उस वक्त तो वो एक्साइटमेंट रहता है, एक्साइटमेंट, लेकिन वो जो खोखला हो जाता है, कुछ नहीं बचता है, तो फिर ये ऐसी स्थितियों का सहारा लेना पड़ता है। बोले अब कुछ बचा ही नहीं। तंत्र मंत्र भी कुछ होता है क्या? तंत्र मंत्र भी अपनी जगह होता है, जब भगवान होते हैं तो तंत्र मंत्र भी होता होगा। क्योंकि दीवारों में बहुत वो पाए होता गए। होगा, लोग जहाँ करते हैं, लेकिन तंत्र मंत्र का असर होता है इंसान पे? होता है। होता है। करते हैं लोग। प्रेत आत्माएं होती हैं? हाँ, वो भी होती हैं, तो मानने वाली बात है। मानोगे तो होती है, नहीं मानोगे तो नहीं होती। अब हम अगर ये बोल दे कि वो नशे में था, उसने उसको मार दिया, तंत्र मंत्र था तब मार दिया, लेकिन एक इंसान तो मर गया ना। इंसान तो मर गया, ये तो है ना? वो किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति गया काम से।